1 मई 2026 और सुबह सुबह एक बड़ी खबर ने पूरे देश के होटल, ढाबे और फूड स्ट्रीट वालों को झकझोर दिया। कमर्शियल एलपीजी की 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में एक साथ 993 का भारी उछाल आ गया। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 3071 का हो गया है। कुछ शहरों में तो 3200 तक पहुंच गया है। यह हाई कितना तेज है कि कई लोग इसे 42% तक की बढ़ोतरी बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर घरेलू एलपीजी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह तगड़ा झटका है। मेन न्यूज क्या है, कितना बढ़ा और क्यों बढ़ा सिलेंडर? दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने आज से नई कीमत लागू कर दी है। दिल्ली की बात करें तो 3071, पहले 993 ज्यादा, मुंबई 3024, कोलकाता 3201, चेन्नई 3239 लगभग। ये सिर्फ आज हाइक नहीं है, साल 2026 की शुरुआत से अब तक कमर्शियल एलपीजी में कुल 1491 तक का इजाफा हो चुका है। कारण क्या है? वेस्ट एशिया, ईरान इजराइल में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन की वजह से ग्लोबल एलपीजी और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी मिडल ईस्ट से आयात करता है। घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी जारी है, इसलिए आम घरों पर सीधा असर नहीं, लेकिन कमर्शियल पर पूरा बोझ आ रहा है। फूड स्ट्रीट पर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो शॉक और रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं। असली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली की फूड स्ट्रीट, चांदनी चौक, करोल बाग, लाजपत नगर या आपके शहर की किसी भी बिजी फूड लेन पर वहां जो माहौल है वो देखकर दुख होता है दोस्तों। चाय, समोसा, पकौड़े, पराठे, बिरयानी, चाट, सब कुछ बनाने में एलपीजी लगता है। आप जानते हैं, एक छोटा वेंडर रोजाना 1 से 2 कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करता है। 993 महंगा होने का मतलब हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा खर्च। वेंडर्स क्या कहते हैं, कुछ बातें बताते हैं उनकी आपको। भाई, मार्जिन तो पहले ही बहुत कम था, अब तो रोटी भी मुश्किल से बच पाएगी। सिलेंडर तो मिल भी नहीं रहा ठीक से, जब मिलता है तो काला बाजार में और महंगा। अब क्या करेंगे? या तो दाम बढ़ाएंगे या स्टाफ कम करेंगे या कुछ आइटम्स मेन्यू से हटा देंगे। बहुत से छोटे छोटे वेंडर्स रेजिग्नेशन में हैं। सरकार घरेलू तो सस्ता रख रही है, लेकिन हमारा तो रोजगार है, हम भी तो आम आदमी को सस्ता खाना देते हैं। कुछ बड़े होटल, रेस्टोरेंट मेन्यू प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के पास ये ऑप्शन भी सीमित है, क्योंकि ग्राहक सेंसिटिव है। नतीजा, कुछ दुकानें बंद होने की कगार पर है दोस्तों। असर क्या पड़ेगा आम आदमी पर इसका? स्ट्रीट फूड जैसे ढाबा, छोटे रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा बढ़ जाएगा। चाय 5 से 10 रुपए महंगी हो सकती है, पराठा हो गया, समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा, सब पर असर पड़ने वाला है। इन्फ्लेशन का एक और दौर शुरू हो सकता है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के खाने पीने पर। कई जगह वेंडर्स कोल या दूसरे पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं, जो ना तो हाइजीनिक होता है और ना ही कन्वीनियंट। दोस्तों, याद रखिए, कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल सिर्फ बड़े होटल नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे स्ट्रीट फूड सेलर्स, वेंडर्स, स्वीट शॉप्स, टी स्टॉल्स भी करते हैं। यह इनडायरेक्ट रूप से हर उस शख्स को प्रभावित करेगा जो बाहर खाना खाता है। सरकार और ओपोजिशन की क्या प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है? ओपोजिशन इसे मुद्दा बना रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि टाइमिंग संदिग्ध है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान नहीं आया है दोस्तों। घरेलू एलपीजी को सस्ता रखना उनकी प्राथमिकता है, जो सही भी है, लेकिन कमर्शियल सेक्टर पर भी राहत की मांग उठ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मंथली प्राइस रिवीजन जारी रह सकता है अगर मिडल ईस्ट का तनाव कम नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और क्या होगा? दोस्तों, यह सिर्फ एक सिलेंडर की हाइक नहीं है, यह छोटे बिजनेस, रोजगार और आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है। आप क्या कर सकते हैं? लोकल वेंडर्स का साथ दें, सडन प्राइस हाइक पर बिना सोचे नाराज ना हो, जहां संभव हो घर का खाना बढ़ाएं। गवर्नमेंट से अपील है कि कमर्शियल सेक्टर के लिए भी कुछ राहत पैकेज या टेम्परेरी सब्सिडी पर विचार करें। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए।